नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन का। उसमें कॉन्सेप्ट था आपका लाइफ स्पेन यानी जीवन काल, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे। आज का क्लास है उससे अगला टॉप कॉन्सेप्ट के बारे यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, अलैंगिक जनन का प्रकार। चलिए आइए जानते हैं अलैंगिक जनन। पहले तो हमने ये जाना था अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन क्या है? किसी एकल जनक के माध्यम से यदि संतति का विकास हो पाता है तो उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? वो रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप्स है जिसमें क्या सिंगल पेरेंट्स के माध्यम से न्यू इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो चलिए इसके टाइप्स पढ़ते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग विधियां है। इसके जो है विधि का या टाइप्स प्रकार का ये वो है मुख्यतः 6, यानी कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप। चलिए फर्स्ट टाइप तो जो होता वो है क्या? विखंडन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन। आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा है। फ्यूजन होता क्या है? फ्यूजन जो है ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए ऑर्गेनिज्म स्प्लिटिंग इनटू 2 and more इक्वल पार्ट्स। यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त करके संतति का विकास करते हैं, लेकिन समान भागों में, तो क्या कहलाते हैं? विखंडन। अब इसके 2 टाइप्स है, इसके भी 2 कौन है? वो बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन यानी द्विखंडन बहुखंडन। तो द्विखंडन का क्या डेफिनेशन होगा? तो जानिए, ए टाइप्स ऑफ फ्यूजन in which a organism divided into 2 equal parts। यानी विखंडन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव 2 समान भागों में विभक्त होकर संतति का विकास करे तो उसे कहा जाता है द्विखंडन। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक है, और पैरामीशियम क्या है? तो पैरामीशियम एक शैवाल का प्रकार है। ठीक है, ये भी है तो यूनिसेलुलर ही है, ये भी एक कोशिकीय प्राणी। सेकंड आता है मल्टीपल फ्यूजन। ये होता क्या? यानी बहुखंडन। क्या होता है? ए टाइप्स ऑफ फ्यूजन इन विच ए ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी 2 से अधिक समान भागों में विभक्त होता है और नई संतति का निर्माण करता है यानी न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करता है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? तो प्लाज्मोडियम जानते हैं मलेरिया पैरासाइट्स कहलाते हैं ना। ठीक है, जो कि जिसका भोजन के रूप में वो खून का यूज करते हैं ना, ब्लड का। ठीक है, ब्लड मिल्क का इसका यूज होता है। ठीक है, अब आया फ्रेगमेंटेशन। ये भी इसका क्या? फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी विखंडन ही होता है। तो ये क्या है? चलिए इसको जानते हैं। तो ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मोर पार्ट्स एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर को कई भागों में विभक्त करके संतति का विकास करते, उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा क्या होता है? तो स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी का टाइप्स है। ये स्पेशली स्पाइरल रूप में होता है। ठीक है, स्पाइरल रूप में होता है और उसमें होता क्या है? जैसे कि ये स्पाइरल रूप में ये बना रहता है ऐसे करके। तो ये लंबा काफी होता है जिस कारण से जो ये है लंबा चेन इसका बीच में ही तोड़ता है और फिर तोड़ करके फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तोड़ के अपने भागों को 2-3 भागों में तोड़ देता है, फिर से वो क्या आता है? बढ़ जाता है। वही कहलाता है उसका क्या? न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन बडिंग लगभग सेम है बट थोड़ा सा चेंजिंग है। चलिए बडिंग को समझते हैं। मुकुलन होता क्या? ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू ए पोलर पार्ट्स। यानी कहे तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर का एक कायिक भाग को क्या करता है? विभक्त करता है, वो क्या कहलाता है? बडिंग यानी मुकुलन। यानी एक बड़ा सा जीव है, मतलब एक जीव है, इसके अंदर यानी अगला स्टेप में क्या करेगा? वो एक छोटा सा भाग टुकड़ा इससे करके अलग कर दिया और नेक्स्ट टाइम में ये अलग कर दिया। ये अलग हुआ, ये कहलाया क्या? बडिंग। बडिंग मतलब छोटा सा भाग है ना, अलग होकर संतति का विकास किया, ये कहलाया क्या? मेथड कहलाया बडिंग यानी मुकुलन। ये होता है कितने? ईस्ट जो एक कवक का प्रकार है। और हाइड्रा जो है स्पेशली पाए जाते हैं पानी में। ठीक है,
चलिए हाइड्रा तो बहुत फेमस है। ये तो स्पेशली जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसके लिए काफी, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उसके लिए काफी ये है, क्योंकि ये जो हमेशा का कोई भी अवस्था में रहे ये चेंज नहीं होता। हाइड्रा जो होता है रीजनरेशन और बडिंग दोनों करते हैं। इसका एज पर डिपेंड नहीं करता, वो जैसा का तैसा ही बना रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। ये पुनर्जनन होता है क्या, चलिए इसको जानते हैं रीजनरेशन को। ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए ऑर्गेनिज्म divided through a artificial event or a natural event and then produce a new individual। यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव किसी प्राकृतिक या कृत्रिम घटना के माध्यम से क्या तो ऊपरी भाग या तो उसके भाग जो है फट जाते हैं और उसके माध्यम से फिर पुनः वह पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर यानी पूर्ण होकर संतति का विकास करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो रीजनरेशन। जैसे कि एक जीव है, इसका किसी कारण से 2-3 भाग कट गया और कटने के बाद क्या कर दिया कि कटा हुआ भाग फिर से यहां से बढ़ गया और यहां से बढ़ गया, यहां से बढ़ गया, यहां से बढ़ गया और संतति का विकास कर दिया। जैसे कि छिपकली का पूंछ के एग्जांपल तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन है नहीं वैसा। छिपकली जैसा पूंछ जैसे कि कट गया फिर से बढ़ गया, उसी तरीके से उसका भाग कट जाता, किसी रीजन से कट गया तो फिर से कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है किसमें, प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा का दोनों कंडीशन, बडिंग में भी आ जाता है, रीजनरेशन भी आता है। प्लेनेरिया भी क्या है, इसका यानी सॉरी सेवाल का एल्गी का टाइप है, टाइप नहीं प्रकार है वही। अब आइए स्पोरुलेशन, बीजाणु समाश्रय क्या है। ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 to 3 parts and then produce 4 to 8 new individual। 4 to 8 न्यू इंडिविजुअल यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर का को 2 से 3 भागों में पहले विभक्त करता है, जिसके पश्चात 4 से 8 नई संतति का विकास कर पाते हैं। यानी सपोज दैट कीजिए कि एक कोई जीव है, अपने पहले 2-3 भाग में डिवाइड कर लिया और उसके बाद जो है एक बार में लगभग 8 मेंबर का विकास करना। एक बार में 8 मेंबर यानी एक बार में झुंड बना दिया, इसलिए समाज संघ भी इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं बीजाणु समाज संघ। ये होता किसमें, तो ये होता है कोनोडिया, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो जानते हैं जो क्या है, कवक प्रजाति का, जिससे एंटीबायोटिक सबसे पहला पेनिसिलियम का खोज किया गया था और इसके माध्यम से एंटीबायोटिक और ड्रग्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो आपने समझा यहाँ क्या, स्पोरुलेशन को। अगला समझिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस प्रोसेस बीइंग इन ए प्लांट्स जनरली। तो क्या मतलब कहते हैं, तो ये जो कायिक जनन है मुख्यतः किसमें होता है, प्लांट्स में होते हैं यानी पौधों में होते हैं। इसका ये होता क्या मेथड, चलिए इसको जानते हैं। ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए प्लांट प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल थ्रू किसके, तो थ्रू लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा। यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें कोई जीव यानी स्पेशली मुख्य रूप से पादप जो है अपने शरीर के कायिक भाग के माध्यम से यानी जैसे जड़, तना एवं पत्ती के माध्यम से नए संतति का विकास कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है कायिक जनन। जैसे कि रोज का आप टेक्निक, दाल को काट के आप लगा सकते हैं, मिंट से भी, और पोटैटो, आलू का टुकड़ा काट के, ठीक है। तो इन भाग के माध्यम से नए संतति का विकास करते हैं, कम समय में होता है, इस कारण से ये मेथड काफी यूजफुल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने ये 6 विधि अच्छे से समझा होगा। ये 6 जो है अलैंगिक जनन का प्रकार यानी विधि है, ए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।